ये रिपोर्ट है हमारी औरंगाबाद से गौरव राजेंद्र जोंदा ने। इस बार होली होगी मजेदार, वो भी गोवा में 16 से 20 मार्च, जिसमें 17 और 18 तारीख को होगी पूल पार्टी इन गोवा, वो भी सिर्फ 5,900 रुपए में। कॉन्टैक्ट जय बालाजी पैकेज टूर्स, होली इन गोवा। आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव का माहौल नज़दीक आते जा रहे हैं, यानी चुनाव की डेट नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे कई पार्टियां अपने कार्यालय खोलती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर 4 मीरा हॉस्पिटल के नीचे आम आदमी पार्टी की एक ऑफिस खोली गई, जहां पर थाना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के धनंजय शिंदे जी आए, जिन्होंने अपने हाथों से इस पार्टी हाउस का मुहूर्त किया। पार्टी ऑफिस का मुहूर्त करने के बाद उन्होंने अपने विचार सबके सामने रखे। साथ ही साथ इच्छुक उम्मीदवार में अनिल तोतानी जी ने जो अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, उन्होंने भी पैनल नंबर 11 के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं शिंदे जी से, जिन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे। कार्यालय खोला गया है, इसके बारे में क्या है? आम आदमी पार्टी की स्थापना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई 26 नवंबर 2012 को, जो अब देश का संविधान दिन जिसको माना जाता है। और तभी से लेके आज तक पिछले 9.25 साल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में और ख़ास करके उल्लासनगर में काम कर रहे हैं। अभी अंकल ने एक सवाल भी पूछा था कुछ समय पहले कि आम आदमी पार्टी कहाँ से ये थी, तो हमारे कार्यकर्ता ऑफिस न होने के कारण घर से ऑपरेट कर रहे थे। और जो भी राष्ट्रीय लेवल के या स्टेट लेवल के जो भी प्रश्न है, वो प्रश्न के बारे में और लोकल स्थानिक उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र में जो प्रश्न है उसके बारे में हम आंदोलन करते आए, निवेदन देते आए। संवैधानिक मार्ग से जो भी कृति कार्यक्रम करना है वो करते आ रहे हैं पिछले 9.25 साल से। आज हम उल्लासनगर में हमारा पहला ऑफिस खोल रहे हैं और हमारा लक्ष्य जो है, आने वाला उल्लासनगर महानगर पालिका का जो चुनाव है वो एकमेव लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों के जीने के सवाल बहुत ही गंभीर बन चुके हैं। मतलब देश का ये जो यहाँ पे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोगों को काम देता है, लेकिन इस शहर का रहने वाला इंसान जो है वो दुखी है। यहाँ के यूथ जो है यहाँ नहीं रहना चाहते, चलने के लिए रास्ता नहीं है, रोड कितने छोटे हैं, फुटपाथ का तो नाम ही लो मत लो। और जो लोग पार्किंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने रोड ही छोटे छोटे होते जा रहे हैं, पार्किंग का पैसा लेते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद उल्लासनगर महानगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, बैंकरप्ट होने की प्रक्रिया में चल रहा है। और लोग जो सोने वाली अपनी माँ है, बहनें हैं, अपने भाई है, माँ बाप है, वो डर के मारे इससे सो रहे हैं, क्योंकि कभी भी इमारत गिर सकती है। सर, आने वाले चुनाव में कितने उम्मीदवार उतरेंगे और एजेंडा क्या होगा? और उल्लासनगर महानगर पालिका में जीतने के बाद अगर आपके कैंडिडेट्स आते हैं तो क्या जो ज्वलंत मुद्दे हैं, धोखाधड़ी इमारतें और अन्य समस्या क्या हल कर पाएंगे? क्योंकि स्टेट में अगर गवर्नमेंट होगी तो नगर सेवक क्या करेगा? नहीं, तो जो चीज़ें महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में आती है उसकी हमें काफ़ी अच्छी जानकारी है। हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं और हमने जिस सर्विसेज की, जिस सेवा का जो आज उद्घाटन किया, ये सिर्फ फॉर्मल उद्घाटन किया है। पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है, घरों के मुद्दे पे। इस पे जितने भी उल्लासनगर में जो घर है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी हो। स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या होता है? जैसे कि हम बॉडी चेकअप करते हैं ना, वैसे बिल्डिंग का चेकअप करना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर है, जो लोग रहते हैं हमें लगता है कि नहीं ये स्ट्रक्चर वीक है, उनको पर्याप्त व्यवस्था निर्माण करने की बहुत ज़रूरी होती है। जो हादसा हुआ है जहाँ पे इमारतें गिर के, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। उनके लिए टेम्पररी रहने की अरेंजमेंट, समझो जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती वो तब तक टेम्पररी अरेंजमेंट करनी चाहिए।
तो ये सब प्रश्न हम जानते हैं, ये प्रश्न का सोल्यूशन क्या है वो भी हम जानते हैं। हमारे कार्यक्षेत्र में, महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में जो अधिकारों के बीच में जो चीज़ें कर सकते हैं, अभी देखिए ना, पार्किंग का प्रॉब्लम है, अंकल ने बोला पार्किंग तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती है ना, वो महानगर पालिका के क्षेत्र में आती है। तो ये प्रश्न के ऊपर हमने काम करना ऑलरेडी शुरू किया है। जब हम सत्ता में आएंगे तो और ताकत से ये रूट से प्रॉब्लम निकाल डालेंगे और लोगों को अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए हम एटमॉस्फेयर तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्कूल भी है, जिसमें हम हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे। लोगों को कहाँ जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स के लिए? बिजली की समस्या है। ये जो पैम्पलेट बनाया है हमने, आप अगर देखोगे इसमें सब कुछ दिया है। करीब 6,500 से 7,000 रुपया हर फैमिली का, अगर हम सही ढंग से काम कर सकते हैं तो बचा सकते हैं। ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है। महानगर पालिका के क्षेत्र में जो टैक्स होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। हम टैक्स में रिडक्शन करेंगे। और अंत में मैं इतना कहूँगा, देखो जो माँ होती है घर में, अगर 100 रुपया आ रहा है दिन में तो भी सबके पेट में खाना मिलता है, उसकी माँ जिम्मेदारी लेती है। 1,000 रुपया आएगा तो भी कोई भूखा न सोए, इसकी ये करती है। मतलब जितना बजट है घर का उस हिसाब से घर चलाती है, सबको खुश रखती है। आम आदमी पार्टी उल्लासनगर वासियों को आश्वस्त करना चाहती है। जो भी बजट है, ईमानदारी से अगर हम बजट के पैसों का इस्तेमाल करेंगे, उल्लासनगर वासियों को ना राज्य सरकार के पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पे ही पैसा, इतने टैक्सेस भरते हैं लोग, उद्योग से टैक्सेस आता है, वो बहुत सफिशिएंट है यहाँ के मूलभूत फंडामेंटल प्रश्न सुलझाने के लिए। सर, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन पार्टी यहाँ पे अपना संगठन खड़ा करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो आप चुनाव कैसे लड़ पाओगे? नहीं, मैं क्या बोला आपको कि हमारी ये प्रक्रिया पिछले 9-9.25 साल से चल रही है। पार्टी हर घर घर में पहुंचे क्या नहीं है, आप मुझे बात बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल काम क्या करती है, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, हम ये प्रक्रिया पिछले 9 साल से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कितने अच्छे तरह से संगठन बनता है। और इसीलिए अभी देखिए, अंकल ने बोला कि आप 2 ऑफिसेस है, मैं आपको दे दूंगा। ये उल्लासनगर वासियों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी ये आपकी पार्टी है, और हम आपके सपने के ऊपर काम करने वाले हैं। और जब एक बात कहना चाहता हूं, जब जनता अपने हाथ में इलेक्शन का कंट्रोल लेती है ना, तो इतिहास ने क्या बताया है, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उसके सामने खड़ा नहीं रह सकती। हमें विश्वास है उल्लासनगर में रहने वाले जो भी 10 लाख के करीब लोग हैं, करीब 4-4.5 लाख वोटर्स हैं, उनके सपने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उनके प्रश्न सुलझाने के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ में आएंगे, संगठन भी अच्छी तरह से बनेगा और एक अच्छा पॉलिटिकल ऑप्शन हम अल्टरनेटिव खड़ा करके इस चुनाव में हमारे लोग अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे। इस पर हमें आत्मविश्वास है। जी, मैं अभी आम पार्टी में ज्वाइन किया है मैंने कल से। अभी आने वाले इलेक्शन में मैं रुकने वाला हूँ। अभी हमारे सीनियर्स ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा मेंबर कौन से पैनल से रुकने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं पैनल 11 से ही रुकूँगा, और अगर मैं पैनल 11 से जीत के आया तो अच्छा कार्य करके मैं दिखाऊँगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, पब्लिक बहुत नाराज़ है। यहाँ के चुने हुए कारपोरेटर सिर्फ इलेक्शन के आखिरी में आते हैं, आखिरी में इलेक्शन की ऑफिसें ओपन करते हैं, फिर छोटे मोटे काम करके दिखाते हैं, वो भी एंड टाइम पे। हम लोग अगर जीत के आए, हमारी पार्टी जीत के आई, तो हम 5 साल हम अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। और हम हर महीने में 2-3 बार विज़िट करेंगे, हर एक एरिया में खुद जाके, मैं खुद और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मिलके हर एक गली गली में जाके विज़िट करेंगे। इलेक्शन जीतने से पहले भी, इलेक्शन जीतने के अगर हम लोग चुन के आए तो उसके बाद भी। और बाकी जो किल्लतें हैं, पब्लिक जैसे कुछ बताती है, भाई आज ही इधर वार्ड में सफाई नहीं हुआ, पैनल में सफाई नहीं हुआ, तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिवेट रहता हूँ। वहाँ पे मुझे कंप्लेंट्स आती है जो मैं वहाँ पे बैठे बैठे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि साफ़ सफाई हुआ या पानी की लीकेज हुई मेन रोड पे या कुछ भी, वो बैठे बैठे मैं वहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन हमारे जो अभी सीनियर सब आए थे, शिंदे सर आए थे, हमको अच्छा गाइड करके गए। और जैसे कि वो बता के गए, अभी हमको हर एक पैनल में गली गली में एक्टिवेट रहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, वहाँ के नागरिकों से मिल के, जुड़ के। और हम लोग अगर जीत के आए तो उसके बाद भी हम लोग हर एक गली गली में जाके वहाँ से रहवासियों के जो भी तकलीफ़ है दूर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं जीत के आऊँगा और
अपना काम अच्छे से करके दिखाऊंगा। जैसे कि हमने 4 नंबर में ऑफिस का ओपनिंग किया बड़े अच्छे तरीके से, हमारे शिंदे सर भी आए थे। और अभी हमारा कोशिश है हर एक उल्लासनगर के एरिया में हमारे ऑफिस हो, हर एक, जैसे कि उल्लासनगर काफ़ी बड़ा है तो हम लोग कोशिश करेंगे जिधर जिधर अच्छे तरीके से पहुंचने का। हमारे कार्यकर्ता भी अभी अच्छे से नए नए कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। ऑफिस ओपनिंग के बाद भी, ऑफिस ओपनिंग के पहले भी हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उल्लासनगर में जो जुड़े हुए हैं, जो बिल्डिंगों पे भी ध्यान दे रहे हैं, बिल्डिंग के मेट्रों पे भी ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले चुनाव जीतने के बाद हम लोग बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे। दिल्ली जैसी सुविधा भी यहाँ पर मिलने लगेगी, जैसे कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल अच्छी नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल अच्छी बनेगी।